शीलविशुद्धो चित्तविशुद्धो दिट्ठिविशुद्धो नमो नमो धम्मविहारी मंगलकारी जनहितकारी नमो नमो। अहो बुद्धो अहो शुद्धो अहो संशुद्ध मानसो अहो अहो मेत्ता सिंधु बुद्धं तं प्रणमामि अहं। तो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाक्यमुनि बुद्ध और बोधिसत्वों के विचारों को यहाँ सर्वप्रथम वंदन। और बुद्ध और बोधिसत्व के विचार अपने हृदय में हृदयस्थ करके उनके अनुसार आचरण करने के लिए सिद्ध हुए आप सभी भाई और बहनों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। तो आज की इस जिस विषय पर हम आज थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण या विश्लेषण करने जा रहे हैं वो बुद्ध और उनके धम्म में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इन्होंने जो बुद्ध के वचनों का संग्रह किया है, तो उसमें से बौद्ध जीवन मार्ग ये जो एक प्रकरण है, तो मुझे लगता है कि बुद्ध लीजिए या बोधिसत्व लीजिए, उनके हर एक शब्द हर एक वचन उनका सार्थक होता है, उसकी प्रचिति मिलती है। तो विशेषतः इस बौद्ध जीवन मार्ग में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध के जो वचन आए हैं, विशेषतः धम्म पद में जो गाथाएं आई हैं, 423 गाथाएं हैं, तो उन गाथाओं में से बाबा साहब ने यहाँ इस विभाग में कम से कम 200 गाथाओं का संदर्भ लिया है। मतलब आधा धम्मपद बाबा साहब ने इसी ग्रंथ में इसी प्रकरण में लिया हुआ है। वैसे पूरे बुद्ध एंड हिज धम्म में अगर हम देखते हैं तो त्रिपिटक के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो 5 निकाय लीजिए या 3 पिटक लीजिए, है ना, तो इन सारों में जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से कम 15 से अधिक ग्रंथों का अलग अलग संदर्भ बाबा साहब ने पूरे बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में लिखे हुए हैं। जो भी बाबा साहब ने लिखा है वो बुद्ध के वचनों का संदर्भ लेकर ही लिखा है, अगदी शुरू से लेकर अंत तक। तो विशेषतः जो हिंदी में जो किताब आया है भदंत आनंद कौशल्यान इन्होंने जो भाषांतरित किया है, उसमें उनकी बहुत ही अनुकंपा रही हम सभी पर कि उन्होंने बाबा साहब के प्रति जो थोड़ा सा विरोध चल रहा था कि ये क्या लिखा है बाबा साहब ने, कोई अलग ही लिखा है कि नहीं, तो ये तो बुद्धयान नहीं, ये कोई नवयान है कि नहीं, इस तरफ से। तो भदंत आनंद जी कौशल्यान इन्होंने पूरा ग्रंथ का बाबा साहब ने जिस आधार पर लिखा था वो पूरा ग्रंथ का संशोधन किया और ये शब्द बाबा साहब ने कौन से बुद्ध वचन पर आधारित किए हुए हैं उसका संदर्भ देकर पूरे ग्रंथ में संदर्भा सहित आनंद जी कौशल्यान ने हमको अभी दिया है। आप भी देख सकते हैं हर एक पेज पर जो भी संदर्भ या वाक्य आया है उसका कहाँ से वो लिया है, मजिम निकाय से लिया है, धम्मपद से लिया है, थेरी गाथा से लिया है, या कोई अन्य थेर गाथा लीजिए, उदान लीजिए, कौन कौन से ग्रंथ से ये शब्द आया है, ये सब आनंद जी कौशल्या ने लिखा है। तो वहाँ भी आधे से ज़्यादा त्रिपिटक के ग्रंथों का संदर्भ बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में संग्रहित किया है। तो निश्चित ही बाबा साहब की ये हम सभी पर बहुत ही करुणा रहेगी, करुणा है निश्चित ही कि बुद्ध के वचनों को उन्होंने संग्रहित करके हमारे पास दिए है। ऐसा कहते हैं भाई और बहनों कि प्रत्यक्ष बुद्ध वचन ये बुद्ध का परिनिर्वाण होने के बाद, जैसे हम देखते भी है कि बुद्ध का परिनिर्वाण के बाद मानो बुद्ध ने अपना अंतिम श्वास इन शब्दों में छोड़ा है, त्रिपिटक के शब्दों में, और उसको संग्रहित किया है।
और ये जो सारी संपत्ति है, ये सारी संपत्ति पाली में लिखी हुई है। और बुद्ध स्वयं कहते हैं, यो धम्मं पठति सोमं पठति, यो पाली पठति सो धम्मं पठति। जो मुझे देखना चाहता है, मुझे देखता है, वो धम्म को देखे, या जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है। और जो पाली को समझता है, पाली भाषा पढ़ता है, वो धम्म को पढ़ सकता है। इसलिए हम सभी को इसी माध्यम से, जैसे हम आचरण करते हैं वैसे पाली भाषा भी सीखना चाहिए। और निश्चित ही मुझे आनंद होता है कि हम इसी साल में, निश्चित ही अगले एक आध महीने में हम इसी नागलोक में पाली भाषा का अध्ययन का क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। और वो ऑफलाइन रहेगा और आप जो चाहे उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो बौद्ध जीवन गाथा इस संदर्भ में जो बाबा साहब ने लिखा है, उनके बुद्ध के वचन तो है ही, मगर बाबा साहब का स्पष्टीकरण उसमें आया है। तो बौद्ध जीवन मार्ग इसको कहते हैं बाबा साहब भी। तो ये बौद्ध जीवन मार्ग, इसका अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष बाबा साहब धर्मांतर के बारे में कहते हैं कि धर्मांतर ये कोई मौज मजे का विषय नहीं, कोई मनोरंजन का विषय नहीं। धर्मांतर या बुद्ध धम्म ये हमारे जीवन का प्रश्न है। हम कैसे जीवन जिए, है कि नहीं, इसका ये प्रश्न है। इसलिए ये केवल मनोरंजन नहीं, ये तो हमारे जीवित का प्रश्न है। एक संदर्भ में हमारे पूज्य गुरु उर्गेन संघरक्षक जी कहते हैं, बुद्ध धम्म ये एक ऐसा प्रवास है कि जो सर्व सामान्य आदमी से जिसकी शुरुआत हम कर सकते हैं, सर्व सामान्य लोग उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और जो भी इस पर चलेंगे, शुरुआत करेंगे और दृढ़ता से चलेंगे, निश्चित ही भंते कहते हैं कि उनमें परिवर्तन होगा। भंते आगे कहते हैं, धर्मांतर या धम्म, बुद्ध धम्म एक ऐसा प्रवास है जो सर्व सामान्य लोगों से शुरुआत होती है और जो हमें प्रबुद्ध मानव तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए धम्म के बारे में हम सभी को निश्चित ही और अधिक ग्रहणशील और अधिक संवेदनशील होना चाहिए, ताकि धम्म जहाँ भी हमें सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, है ना, उससे प्रेरणा लेकर अगर हम आचरण करते हैं तो हम नए व्यक्ति बन सकते हैं। जैसे बाबा साहब ने धर्मांतर के बाद अपनी ही एक मुलाकात में कहा है कि अब मुझे लगता है अभी मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं। 15 तारीख की मुलाकात में बाबा साहब वही कहते हैं, आज मुझे लगता है कि मेरा नया जन्म हुआ है। तो हमारा भी नया जन्म तभी बनेगा जब भी हम धम्म का आचरण करेंगे। तो इस धम्म के आचरण के लिए ये बौद्ध जीवन मार्ग, ये जो संदर्भ आता है भाई और बहनों, निश्चित ही हमें इस वर्षा काल में उपासक और उपासिकाओं के लिए बहुत ही इसमें सामग्री भरी हुई है। बहुत ही अजीब ऐसा मूल्यवान ऐसा एक खजीना हमें मिला है। तो इन पूरे 3-4 महीने तक हम ये बौद्ध जीवन मार्ग इसका वाचन करेंगे, पठन करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, उसको हृदयस्थ करेंगे और आचरण के लिए सिद्ध होंगे। तो जीवन मार्ग का मतलब यही होता है, बौद्धों का जीवन जीने का मार्ग कैसा है, बौद्ध व्यक्ति ये बौद्ध कैसे बन सकते हैं, बौद्ध व्यक्ति ये प्रबुद्ध मानव कैसे बन सकते हैं। ये बुद्ध, प्रत्यक्ष बुद्ध और बोधिसत्वों के वचन के आधार पर हम यहाँ इसका विश्लेषण करेंगे और उससे प्रेरणा लेंगे। जैसे धम्म श्रवण की बात है, तो हर एक धम्म श्रवण में कुछ ना कुछ तो लाभ निश्चित ही है ना। और अगर निश्चित ही कुछ मेरे भाई और बहनों ने बुद्ध और इस धर्म का ये संदर्भ भी पढ़ा ही होगा, बौद्ध जीवन मार्ग अगर पढ़ा भी होगा, तो जब हम नए कोई भी व्यक्ति के माध्यम से ये सुनते हैं, है ना, या पढ़ते भी है, तो हर वक्त पढ़ते समय भी हमें कुछ नई झलक मिलती है उसी संदर्भ में। जब हम कोई भी किताब दोबारा भी पढ़ते हो तो दोबारा वो और स्पष्ट हो जाता है, और जो हमें पहली बार नहीं समझ में आया उसका भी स्पष्टीकरण मिलता है। धम्म श्रवण का भी वैसा ही है। इस विषय पर शायद आपने सुना होगा तो निश्चित ही अच्छी बात है, मगर मैं जो कहने जा रहा हूँ ये मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, मैं विनयशीलता से, बड़ी श्रद्धा से कह रहा हूँ कि मैं बुद्ध वचनों को आपको बता रहा हूँ। तो बुद्ध वचनों का प्रभाव ही ऐसा होता है कि नहीं, कि जो सुनने वाला होता है उससे ज़्यादा जो कहने वाला होता है उसको अधिक लाभ मिलता है।
क्योंकि खुद को मुझे इस बारे में और अधिक स्पष्टता मिलेगी और जितना मैं समझ सकूं उतना आपको समझ दे सकता हूं। इसलिए ये धम्म श्रवण हम दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दैनंदिन जीवन में हम देखते हैं जो शीलाचरण है या पंचशील भी लीजिए, पंचशील जो है लास्ट वीक में पिछले महीने में हम सभी ने पंचशील का अभ्यास किया है। तो अलग अलग जो 5 शील है उनका पालन जैसे सकारात्मक और नकारात्मक इस तरह से हमने देखा है, मगर हर एक शील का पालन 3 प्रकार से किया जाता है, ऐसा भी वर्णन हमें आगे मिलता है। कौन से 3 शीलों से? पहले तो हम जो अकुशल है, जो जिसमें लोभ द्वेष मोह है, इन सारी बातों के मतलब उसको वारिसशील कहा है। इन सारी बातों को छोड़ना है, जो नकारार्थी है, जो अकुशल है, मतलब प्राणी हिंसा हमें छोड़ना है कि नहीं? तो इसे नकारात्मक कहते हैं या वारिसशील कहते हैं। और इसी शील को फिर आगे ऐसा कहा है, जैसे पारंपरिक जो सूत्र मिलते हैं हमें वहाँ, कि हम केवल इससे दूर रहे। बाबा साहब ने इसका भाषांतर ऐसा किया है कि मैं प्राणी हत्या से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। बाकी सारे भाषांतरकारों ने क्या कहा है? मैं प्राणी हिंसा से दूर रहूंगा। बाबा साहब उसको क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा कहते हैं। केवल कहने से बात नहीं बनती, प्रतिज्ञा लेने से बात बनती है। हमें संकल्प करना चाहिए, तभी हम इसका पालन करेंगे। तो बाबा साहब का जैसा अनुवाद है उसी अनुवाद को हम स्मरण करेंगे और हमेशा, विशेषतः हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के हर एक हमारे गुरु उर्गेन संघरक्षक जी यानी इन्होंने इस शिलों का जो विधायक अर्थ दिया है वो उसी अर्थ में और उसके साथ जोड़ा हुआ है कि मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ, है कि नहीं? मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ मैत्रीपूर्ण कर्म करके। तो इस अर्थ से हर एक शील ये स्वयं आचरण करने से है और अकुशल छोड़ने से है। और तीसरी बात है ये है कि इस शील के बारे में जिस किसने भी ऐसे शील का खंडन किया है या दुराचरण किया है या जिसने प्राणी हत्या की है, उसको मैं समर्थन नहीं करूंगा। ये पहली तीसरी बात है। जो कोई ऐसा वर्तन नहीं करता या दुराचरण करता है उसको ना मैं समर्थन करूंगा ना मैं उसको प्रोत्साहन दूंगा। खुद तो मैं ये शीलों का आचरण नहीं, दुराचरण नहीं करूंगा, मगर दूसरे लोगों ने अगर किसी ने किया हो तो उसका मैं समर्थन नहीं करूंगा, उसको प्रोत्साहन भी नहीं दूंगा। तो इस तरह से हर एक शील का 3 प्रकार से हमें आचरण करना है। बुद्ध एक जगह पर लिखते हैं कि जो पंचशील का पालन करते हैं वो उपासक है निश्चित ही। जो त्रिरत्न पंचशील ग्रहण करते हैं वो बौद्ध है। उपासक कौन है? जो बुद्ध और त्रिरत्न की उपासना करते हैं, उनके विचारों के अनुसार आचरण करते हैं, है ना, और स्वयं पालन करते हैं। और बुद्ध आगे कहते हैं कि जो स्वयं पालन करके अन्य लोगों को प्रेरणा देते हैं, उनको धम्म समझाते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, धम्म आचरण के लिए उन्हें समर्थन देते हैं, मदद करते हैं, ऐसे लोगों को प्रत्यक्ष बुद्ध क्या कहते हैं? उपासक रत्न कहते हैं। तो हमें उपासक रत्न अगर बनना है तो केवल शीलों का आचरण करके हमें रुकना नहीं। तो इन शीलों से अलग जो दुराचरण है, जो दुराचरण करते हैं, ऐसे लोगों को मैं ना प्रोत्साहन दूंगा, मैं ना उनका समर्थन करूंगा। उसके अगेंस्ट जो कोई शील का पालन नहीं करता उसको मैं शील पालन करने के लिए मदद करूंगा, शील पालन करने के लिए प्रोत्साहन करूंगा और शील पालन करने का उसका समर्थन करूंगा। ऐसा ये संदर्भ हम ले सकते हैं। तो आगे हम आज देखने वाले हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग में विशेषतः शुभ और अशुभ। बाबा साहब इसका हेडिंग देते हैं, बौद्ध जीवन मार्ग शुभ कर्म, अशुभ कर्म तथा पाप, ऐसा टाइटल बाबा साहब ने दिया है। तो हम देखेंगे आगे, पढ़ेंगे एक एक सेंटेंस और फिर विश्लेषण करेंगे। पहले ही इसमें दो बातें आई है, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। तो आज हम केवल शुभ कर्म को देखेंगे। शुभ मतलब है कि नहीं? यस, हाँ, कुशल कर्म करना बराबर सही है शुभ। मगर अगर हमसे अलग अगर शुभ इस शब्द का अर्थ अगर लेते हैं तो ये शुभ अशुभ ये संकल्पना है कि नहीं, अन्य लोग कोई अलग तरीके से महसूस करते हैं कि नहीं, क्या शुभ है और क्या अशुभ है।
अगर रास्ते में चलते हुए कोई बिल्ली आ गई सामने तो ये अशुभ है कि नहीं। अगर घर में कोई पाल नजर आई तो ये अशुभ है ना। तो इसके अगेंस्ट शुभ क्या होता है, बुद्ध का दर्शन हुआ, निश्चित शुभ है कि नहीं। या कोई ऐसे कहते हैं सौभाग्यवती का दर्शन हुआ तो निश्चित ही लक्ष्मी आने वाली है। ऐसी कुछ बातें शुभ अशुभ की अभी भी भारत देश में प्रचलित है। हम उनका आधार नहीं लेंगे, यहाँ जो बुद्ध और बोधिसत्व को जो अपेक्षित है वही अर्थ हम लेंगे। तो शुभ इस शब्द का, इस जिसका अर्थ शुभ होता है, ये शब्द बाबा साहब ने आगे संदर्भ से भी हमें मालूम पड़ता है कि ये शब्द बाबा साहब ने जो पाली में कुशल अकुशल ये जो संज्ञा आई है जो अभिधम्म में आती है कि नहीं। तो कुशल क्या है और अकुशल क्या है, ये अभिधम्म पिटक का विषय रहता है। अपने चित्त में कौन कौन से कुशल धर्म है या कौन कौन से विचार कुशल है। तो कुशल यहाँ मतलब जिस विचार में, जिस वाणी में या जिस कृति में लोभ, द्वेष, मोह और भय ये चार बातें नहीं, उस कर्म को वाणी के लीजिए, मन के लीजिए, है ना। तो इसको हम कुशल कहते हैं। और जिसमें लोभ, द्वेष, मोह और भय ये बातें समाविष्ट होते हैं उनको अकुशल कहते हैं। तो यहाँ शुभ कर्म मतलब ये कुशल कर्म और अशुभ कर्म मतलब ये अकुशल कर्म। तो यहाँ पहले शुभ कर्म की बात आई है। हमें क्या करना चाहिए, बाबा साहब पहले चाहते हैं कि जैसे पंचशील में भी दिया है ना कि सकारात्मक और विधायक, जैसे हम रोजाना कहते हैं, तो यहाँ शुरू से ही शुभ कर्म देखेंगे और बाद में अशुभ कर्म देखेंगे। तो ये शुभ कर्म मतलब जिसमें लोभ, द्वेष, मोह, भय जिसके प्रभाव में आने के कारण हम कुशल कर्म नहीं कर पाते। या कुशल कर्म फिर क्या होता है, कुशल कर्म हम समझ सकते हैं। अभी जो क्लास में रोज आते हैं, जो हमारे भाई बहन है, धम्म मित्र है कि नहीं, कि ध्यान एक कुशल कर्म है, पूजा वंदना एक कुशल कर्म है, धम्म अभ्यास कुशल कर्म है, कल्याण मित्रता कुशल कर्म है कि नहीं। इसी तरह से पंचशील का पालन करना कुशल कर्म है। तो कुशल कर्म और अकुशल कर्म मतलब ही पाप, या पाप को, अकुशल कर्म को ही पाप ये शब्द आता है और पुण्य शब्द ये कुशल शब्द से मिलता हुआ आता है। तो ये प्रत्यक्ष सेंटेंस के पहले हम इसी संदर्भ में बाबा साहब ने शुभ कर्म करने की क्या आवश्यकता है ये एक संदर्भ लिखा है, हम उसको पढ़ेंगे केवल और फिर यहाँ शुरुआत करेंगे। बाबा साहब ने वहाँ बुद्ध के वचन लिखे। प्रत्यक्ष बुद्ध कहते हैं व्यक्ति को या आदमी को समझे कि शुभ कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो वहाँ प्रत्यक्ष बुद्ध वचन आया है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओं कुशल कर्म करने से मत झिझको। यह जो कुशल कर्म शब्द है यह एक प्रकार के सुख का है। सुख इस शब्द के लिए हर कोई जीवन जीता है कि नहीं। हमें अगर किसी ने भी प्रश्न पूछा तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए हम जीवन जीते हैं, तो सुखी और शांतता पूर्वक रहने के लिए। हमारा हर एक का उद्देश्य वही रहता है ना। कोई हम में से कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, मुझे कष्ट मिले, है कि नहीं, मुझे यातना मिले, वेदना मिले। हम सभी चाहते हैं कि मैं सुखपूर्वक जीऊं, है कि नहीं। तो बुद्ध यहाँ कहते हैं कुशल कर्म का ही दूसरा नाम सुख है। जिसको सुख चाहिए उसने कुशल कर्म करना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो बुद्ध कहते हैं ये कुशल कर्म ये शब्द एक प्रकार से सुख का ही है, सुख का ही दूसरा शब्द है। जिसकी हम इच्छा करते हैं उसका, या जो कुछ हमको प्रिय है अथवा जो कुछ हमें आनंद देने वाले है उसी का यह पर्यायी शब्द है। हम जीवन में जो कुछ चाहते हैं वो अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें कुशल कर्म करने चाहिए। तो पढ़ाई ये भी निश्चित ही कुशल कर्म होगा। कोई विद्यार्थी है और पढ़ाई नहीं करता है तो उसके लिए यह अकुशल होगा, है कि नहीं। क्योंकि कोई ना कोई आलस से लीजिए या कोई अन्य बातें लीजिए, ये अकुशल धर्मों के कारण वो पढ़ाई नहीं करेगा। जो अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा वो मेरिट में आ जाएगा। तो इसमें ये उसको पर्याय दिया है। बुद्ध आगे कहते हैं मैं स्वयं साक्षी हूँ कि मैंने स्वयं चिरकाल तक शुभ कर्मों के इच्छित, रुचिकर, प्रिय तथा आनंददायक फल का उपभोग किया है। बुद्ध यहाँ कहते हैं कि वो जो बुद्ध बने, है कि नहीं, वो जो सुख पा रहे हैं वो कौन सा सुख, शुभ कर्मों के इच्छित, रुचिकर, प्रिय तथा आनंददायी फल।
उन्होंने जीवन भर जो शुभ कर्म किए, केवल एक ही जीवन में नहीं, तो जातक कथा में लीजिए या गंधवंशों में लीजिए, है ना, उसमें स्वयं बुद्ध कहते हैं कि अनेक जन्मों में, जन्मों जन्मांतर से मैं ये शुभ कर्म करता आ रहा हूँ और उसका फल आज मुझे मिल रहा है कि आज मैं बुद्ध बना हूँ, आज मैं संबोधि प्राप्त किया हुआ एकमेव व्यक्ति बना हूँ, है कि नहीं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, वीर्य से भरी हुई तुडुंब अवस्था, जिसे बुद्ध के या बुद्धत्व की अवस्था कहते हैं। तो ये किस कारण हुई? मैंने कुशल कर्म किए इसलिए स्वयं बुद्ध कहते हैं। आगे लिखा है, मैं प्रायः अपने आप से पूछता हूं कि किस कुशल कर्म का परिणाम है यह किस कुशल कर्म का फल है कि मैं इस समय इतना संतुष्ट और सुखी हूं। बुद्ध की संतुष्टता, बुद्ध का सुख, ये किस कारण प्राप्त हुआ है? उन्हें कुशल कर्म करने से। बाबा साहेब बोधिसत्व किस कारण बने? कुशल कर्म करने से। हर एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है? 10 पारमिताओं का पालन करने से। तो कुशल कर्म की अवस्था यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से लिखी है। बाबा साहब बुद्ध वहाँ आगे लिखते हैं, जो उत्तर मुझे मिलता है वह यह है कि यह 3 कुशल कर्मों का फल है। कौन से 3? दान का, शील का तथा संयम का। तो निश्चित ही हमें इससे संदर्भ मिला होगा कि कुशल कर्म करने की क्या आवश्यकता है। ये स्वयं बुद्ध का उदाहरण हमारे सामने है, प्रत्यक्ष बोधिसत्व का उदाहरण हमारे सामने है। तो अभी हम ये जो शुभ कर्म और अशुभ कर्म, इसके बारे में बुद्ध वचन क्या है ये देखेंगे। तो पहले ही संदर्भ में यहाँ लिखा है कि शुभ कर्म करो, अशुभ कर्मों में सहयोग न दो और कोई पाप कर्म न करो। इसको पढ़ते ही आप सभी को निश्चित ही, जो पढ़ने वाले हैं उनको याद आया होगा। ये जो संदर्भ आता है ये निश्चित ही धम्मपालन गाथा से आते हैं, है कि नहीं, जिनकी शुरुआत हम करते हैं। सब पापस करणं कुशलस्स उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं, है कि नहीं। सब पापस करणं, सभी अकुशल जो कर्म है उनसे क्या कीजिए? ना करे। सब पापस, पाप मतलब अकुशल, सब पापस अकरणं, कोई भी पाप कर्म, कोई भी अकुशल कर्म नहीं कीजिए, मत कीजिए। और क्या कीजिए? सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, जो कुशल धर्म है, जो कुशल विचार है, जो कुशल कर्म है ना, उनको संपादन कीजिए, मतलब उनका संचय करते रहिए, कुशल कर्म करते रहिए। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं, सचित्त मतलब स्वयं का चित्त, अपना मन क्या करे? सचित्त परियोदपनं, मन को शुद्ध करे, है कि ना, मन को विशुद्ध करे। कैसे? सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं, यही बुद्ध की शिक्षा है या यही बुद्ध की शिकवण है, ऐसे हम कह सकते। तो यही गाथा का संदर्भ यहाँ आया है। और यहाँ शुभ कर्म करो, कोई मतलब अशुभ कर्मों में सहयोग न दो, ये शब्द बाबा साहब ने यहाँ जोड़ा है। एक्चुअली गाथा में तो ऐसा सहयोग न दे ये अर्थ आता नहीं, मगर बाबा साहब ने उसका भाषांतर करते हुए हमें हम पर अनुकंपा करके ये संदर्भ इसमें दिया है कि अशुभ कर्मों में सहयोग भी ना दो। आप खुद तो शायद अगर प्रेरित है, श्रद्धावान है कि ना, तो निश्चित आप कुशल कर्म करेंगे, मगर कभी कभी आपको अकुशल कर्म करने में अगर सहयोग देना पड़ा तो आपने जितने कुशल कर्म किए हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि कोई भी अकुशल कर्म में सहयोग भी ना दो। समर्थन की तो बात अलग है, समर्थन भी ना दो मतलब ना किसी को बचाओ, है कि नहीं। तो हमें देखना है कि कुशल क्या होता है और अकुशल क्या होता है। तो कोई भी अकुशल कर्मों में हमारा सहयोग भी नहीं चाहिए, ऐसे बुद्ध यहाँ कहते हैं। तो हम ढूंढेंगे खुद को, है कि नहीं, देखेंगे क्या मैं कभी कभी अपने वालों के लिए, है कि नहीं, जो मेरे अपने हैं, मेरा शायद भाई हो, बहन हो, जो भी कोई मेरा मित्र हो, जाने दो, हुआ है उसके हाथ से, होती है गलती, ऐसा करके अकुशल कर्मों का अगर समर्थन करते रहेंगे तो निश्चित में हम जिसे बाबा साहब या बुद्ध भी कहते हैं, उपासक रत्न बनने की तो बात दूर ही, हम बौद्ध भी नहीं बन सकते। बौद्धों का यहाँ कर्तव्य दिया है, जिनको बौद्ध बनना है उनका जीवन जीने का तरीका है ये, है ना। तो क्या तरीका है? किसी भी अकुशल कर्मों में सहयोग ना दे,
ना उसको प्रोत्साहन दे, ना उसमें सहयोग भी ना दे। ये अर्थ यहाँ है। तो और कोई भी पाप कर्म न करो, जैसे बुद्ध वचन भी वैसा ही है, सब पापस्य अकरणं। सब मतलब सभी, पाप मतलब अकुशल कर्म, अकरणं करना नहीं, कोई भी अकुशल कर्म करना नहीं। बाबा साहब यहाँ लिखते हैं कोई भी पाप कर्म ना करो। यहाँ पाप इस शब्द का यहाँ संदर्भ बाबा साहब ने इसलिए दिया है कि पाप पुण्य की बात हम जल्दी समझते हैं, है कि नहीं। भारत में विशेषतः सर्वसाधारण लोगों में पाप और पुण्य का विशेषतः पाप का भय भी होता है और पुण्य के प्रति लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी धारणा भी है। तो इस गाथा का संदर्भ जो हम पढ़ते हैं, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, ये संदर्भ हमें जैसा धम्मपद में दिया है कि स्वयं तथागत आनंद ये दोनों साथ में बातें करते हैं। और उस वक्त बुद्ध आनंद के कहने से बुद्ध इसके पूर्व, इन बुद्धों के पूर्व में जो भी 7 बुद्ध हो चुके हैं उनके बारे में उनका संवाद हुआ। और उसमें फिर कश्यप बुद्ध लीजिए, उसके पहले जो भी बुद्ध हुए हैं, ऐसे जो 7 बुद्ध हुए उनके बारे में स्वयं सिद्धार्थ जो हमारे इसी शासन काल में जो बुद्ध है, शाक्य मुनि बुद्ध, वो आनंद को बताते हैं कि कौन सा उनका परिवार था, उनकी पत्नी कौन थी, उन्होंने कहाँ गृह त्याग किया, उन्होंने किस वृक्ष के नीचे साधना की, उनके ज्येष्ठ शिष्य कौन बने थे, ये सारे पूर्व बुद्ध की बातें जो बुद्ध वंश में भी दी गई है, तो वो उनको बताते हैं। और फिर ये सुनने के बाद आनंद को प्रश्न निर्माण होता है कि भंते आपने सभी बातें तो बता दी, मगर उन सभी बुद्धों की शिक्षा क्या थी? जैसे आपकी शिक्षा कोई है वैसे ही उनकी शिक्षा थी क्या? तभी बुद्ध उन्हें कहते गए, आनंद, जो भी बुद्ध हुए हैं और आगे भी जो भी बुद्ध होंगे, वो बुद्ध तो हर कोई बन सकता है, मगर बुद्ध की शिक्षा तो एक ही है। और उस शिक्षा का सार है सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं। बुद्धानं अनेक अर्थी शब्द वहाँ है। ये सारे बुद्धों का यही शिकवण है, सारी बुद्धों की शिक्षा यही होती है, क्या? कोई भी अकुशल कर्म ना करो, है कि नहीं, और चित्त को, अपने चित्त की शुद्धता करो और कोई भी अकुशल कर्म न करो और शुद्ध विचार से अपनी मन को शुद्ध करो। ये जो शिक्षा है ये सभी बुद्धों की रहती है। हर एक बुद्ध यही पढ़ाते हैं, यही सिखाते हैं, इसी का उनके धम्म का यही उनका सार है। तो ये संदर्भ में जो पहला ही सेंटेंस यहाँ आया है, शुभ कर्म करो, अशुभ कर्मों में सहयोग न दो, कोई पाप कर्म न करो, इसका स्पष्टीकरण ऐसा है। प्रत्यक्ष बुद्ध वचन आया है और आनंद जी जो बनते अर्हत हो चुके हैं, उनके साथ उनके वो स्वयं सहयोग भी थे और इनके साथ का है। तो आगे बाबा साहब ने शब्द लिखा है, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। जब हम बुद्ध और उनका धम्म पढ़ेंगे तो भाई और बहनों, बहुत ही जागृति से, बहुत ही श्रद्धा से, और जैसे हम कह सकते हैं कि अपना सारा चित्त यहाँ लगा के अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ हर एक शब्द बाबा साहब ने किस लिए चुन लिया है इतने सारे शब्दों में से, इसका अगर हम चिंतन करते हैं तो देखिए ये सारा प्रपंच, बुद्धायनी धम्मा लीजिए, कोई भी बाबा साहब का लेखन लीजिए, ये भी इसलिए है कि हम बौद्ध जीवन जी सके। हम कैसे बौद्ध बन सकते हैं, हम कैसे अच्छे बौद्ध बन सकते हैं, हम कैसे बौद्ध जीवन मार्ग पर डटे रहेंगे, इसके लिए बाबा साहब ने ये सेंटेंस नीचे लिखा है कि यही बौद्ध जीवन मार्ग है, अन्य कोई नहीं। केवल अपने मन में या काया वाणी मन के जो बुरे विचार है उन सभी को छोड़िए, जो अच्छे विचार है उनको संचयन कीजिए, उनका संचय कीजिए और अपने मन को शुद्ध कीजिए। यही बुद्ध की शिक्षा है। आगे यहाँ संदर्भ मिलता है, यही यदि आदमी शुभ कर्म करे तो इसे पुनः पुनः करना चाहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए। शुभ कर्मों का संचय सुखकारक होता है। तो यहाँ बुद्ध कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को शुभ कर्म करने के बाद वो शुभ कर्म पुनः पुनः करना चाहिए,
उसी में अपना चित्त लगाना चाहिए और शुभ कर्मों का संचय सुखकर होता है जब भी हम ध्यान करते हैं, है कि नहीं। जब भी हम अभी आज हफ्ते में एक बार आप यहाँ क्लास में वर्ग धम्म क्लास में आप आए, है कि नहीं। यहाँ के जाने के बाद यहाँ 1-2 घंटे आप रहते हैं, यहाँ शायद आपके मन पर निश्चित ही कुछ विधायक विचार, मन में कुछ कुशल विचार आपके निर्माण होते हैं, आपके मन की श्रद्धा बढ़ जाती है कि नहीं। आप और विधायक बन सकते हैं। मगर यहाँ से जाने के बाद अगर आप अगले हफ्ते भी, एक हफ्ते में जो आते हैं तो समझिए एक ही हफ्ता लीजिए, अगले संडे अगर आप नहीं आते तो आपको निश्चित ही लगता है कि नहीं कि मैं कुछ ना कुछ तो मिस कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर आप अगले संडे छोड़कर उसके अगले संडे में भी नहीं आएंगे, मगर इस क्लास में आप अगर पुनः पुनः नहीं आएंगे, है कि नहीं, ये कुशल कर्म आप केवल एक ही दिन करें और बाद में इसको छोड़ दिया, तो जो अकुशल कर्म का मार है, जो अकुशल विचार है, वो हम पर हावी रहेंगे, हम पर प्रभाव डालेंगे और हम बुरे कर्म करने को भी तैयार हो सकते हैं। जिसने बीड़ी छोड़ दी है, जिसने मद्यपान छोड़ दिया है, जिसने हिंसा छोड़ दी है, जिसने झूठ बोलना छोड़ दिया है, ये अगर इस संगति में आया, बुद्ध विहार में आया तो बहुत ही प्रभावी होगा। मगर यहाँ के जाने के बाद उसको अगर बुरी संगत मिली, किसी पुराने दोस्त के साथ वो चला गया, है कि नहीं, तो लंच के बहाने किसी बाहर के रास्ते पे निकल पड़ा हो, ये सारे अच्छे विचार उसके निकल जाएंगे। इसलिए यहाँ ये शब्द है कि कुशल विचार पुनः पुनः कीजिए। वर्ग में आते हो तो कम से कम हर संडे तो निश्चित ही आया करो, है कि नहीं। हर रोज अगर ध्यान करते हो तो निश्चित ही ऐसा भी एक दिन हफ्ते में ना आए कि आपने ध्यान नहीं किया होगा, है कि नहीं। जो कोई हर दिन ध्यान करता है उसको साधना कहते हैं। साधना किस लिए की जाती है? कुछ ना कुछ साध्य करने के लिए। ध्यान किस लिए करते हैं? बोधि साध्य करने के लिए, बुद्धत्व प्राप्ति के लिए, निर्वाण के लिए, है कि नहीं। तो इसीलिए इसे साधना कहते हैं। जो रोज ध्यान साधना करते हैं उसके ध्यान को ध्यान साधना कहते हैं, और जो कभी कभी ध्यान करते हैं उसको हम करते हैं कि ध्यान का सराव करते हैं, है ना। तो इसलिए हमें पुनः पुनः जो कुशल कर्म है वो पुनः पुनः हमें करने चाहिए, और उसी में वो अगर हम करते हैं तो निश्चित ही उसका संचय बड़ा ही सुखकारक होता है। आप में से हर किसी को निश्चित ही जो मित्र है, जो धम्म सहायक भी है, जो रेगुलर शिविर में भी आते हैं, यहाँ के बाद नागलोक में भी अन्य शिविर होते हैं, यहाँ बाजू में महेंद्र नगर है या नागपुर में ढेर सारे केंद्र है अपने, है ना। तो वहाँ के माध्यम से आप अगर कोई भी धम्म शिविर करते हो तो निश्चित ही उस शिविर में रहना और घर में रहना, इसका फर्क आप समझ जाते हो, है कि नहीं। यहाँ शिविर में आने के बाद हमारी बहनें तो कहते हैं अभी हम माहिर में आए, और घर में जाते वक्त बोलते हैं अभी हम ससुराल में गए, है कि नहीं। ये आदमी के भी, व्यक्ति के भी यही हालत होती है, क्योंकि यहाँ धम्म शिविरों में दंड मार्ग का अवलंब कोई भी नहीं करता। यहाँ मैत्री मार्ग का अवलंब होता है। चाहे चटाई बिछाना भी हो तो उसको भी हम कहते हैं बंधु थोड़ी मदद करेंगे क्या, उसको ऐसा नहीं कहते चटाई डाल दो, ये दंड मार्ग रहेगा, ये गृहस्थी जीवन में रहेगा। मगर विहारवासी जीवन में क्या रहते हैं? मैत्री का मार्ग रहता है। तो इसलिए ये बड़े सुखकारक है अगर हम पुनः पुनः कुशल कर्म का संचय करें तो। आगे बुद्ध लिखते हैं, कहते हैं भलाई के बारे में यह मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूंगा। कोई भी कुशल कर्म करना मतलब भलाई करना जैसे है ना, तो मैं ये प्राप्त नहीं कर सकूंगा ऐसा मत समझो। बूंद बूंद पानी करके घड़ा भर जाता है, इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान आदमी बहुत शुभ कर्म कर सकता है। बूंद बूंद पानी भर के जैसा घड़ा भर जाता है, वैसा ही थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान या प्रज्ञावान व्यक्ति शुभ कर्म कर सकता है। तो यहाँ बुद्ध लिखते हैं कि ये कुशल कर्म मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शुरू में जब भी हम पहले शिविर में जाते हैं तो उसके पहले जो भी हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, जो व्यक्तित्व पर जो प्रभाव रहते हैं, जो संस्कार रहते हैं, उसके कारण हम क्या कहते हैं, अरे यहाँ तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, यहाँ मद्यपान छोड़ना पड़ेगा, यहाँ मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, और मेरा तो चलता नहीं मांसाहार के बिना, है कि नहीं। तो शायद मेरे लिए कठिन होगा, ये विचिकित्सा निर्माण होती है। और हम इस विचिकित्सा के कारण, इस बुरे विचार के कारण, इस अकुशल विचार के प्रभाव के कारण हम कुशल धर्म छोड़ देते हैं, हम धम्म का आचरण छोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ का है
छोटे छोटे बातों से भी आप कुशल कर्म की राह पर आ सकते हैं। अगर आपको बौद्ध जीवन जीना है तो छोटे छोटे कुशल कर्म कीजिए। शायद बड़े कुशल कर्म करने में आप सब यशस्वी होंगे भी। तो इसलिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? छोटे छोटे जो कुशल कर्म होते हैं। कभी समझे आप इसके पहले शुरुआत में आप अपना खुद का, हर व्यक्ति अपना खुद का आरंभ बिंदु को याद कीजिए। इस वर्ग में आने की शुरुआत आपने कैसे की? किसी ना किसी भाई या बहन ने आपको बताया, अरे वहाँ नागलोक में संबोधि पारायण में या बुद्ध सूर्य विहार में कितने लोग एकत्रित आते हैं, अरे क्या वंदना होती है, क्या ध्यान होता है। आप प्रभावित होते हो और बोलते हो, है कि संकल्प करते हो, निश्चित ही मुझे आना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। और जब कभी आप शुरुआत करते हो तो आपको एक नए तरीका का जीने का मार्ग मिलता है कि नहीं? तो ऐसा ही जब हम छोटी छोटी बातों से, शुरुआत तो हमेशा छोटे से ही होती है। बुद्ध ने अपना धम्म किन लोगों को शेयर किया? सर्वप्रथम 5 ही लोगों को किया। आज दुनिया में 1/3 लोग बुद्ध धम्म का आचरण करते हैं। वो जाहिर रीत्या बौद्ध हो ना हो, मगर दुनिया में भी हम अगर कह सकते हैं ये दुनिया जो जीने लायक हमें है कि नहीं? हम दुनिया में, हम ही नहीं, केवल कितने सारे सजीव दुनिया में सुखपूर्वक जी रहे हैं। किस कारण से? बुद्ध के विचार के प्रभाव के कारण से। जहाँ युद्ध नहीं, है कि नहीं, जहाँ मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं, ऐसे कई राष्ट्र है, कई राष्ट्र ऐसे हैं कि जहाँ समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, भाईचारा है, न्याय है ना? तो ये सारे लोकशाही की जो बातें हैं ये बुद्ध के ही मूल विचार है। चाहे वो भारत में हो, रशिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जिस किसी को सुखी जीवन जीना है वो बुद्ध के विचार से ही जी सकता है। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों से शुरुआत करके हम बुद्ध के विचारों का अनुसरण कर सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कभी कभी मैं शुरुआत नहीं कर पाऊंगा ऐसा हमें लगता है कि नहीं? तो बारिश होती है शुरुआती में, तो बारिश का पानी जब भी होता है तो हमारे पास छतरी रहती है ना, तो कुछ ना कुछ तो हम कर पाते हैं। मगर जब भी हमें दुख होता है कि नहीं, और दुख से हमारे नयनों से अश्रु निकल जाते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? या तो उस अश्रु के साथ जिए, या ये अश्रु पोंछने का या उसको निकालने का मार्ग ढूंढिए। तो वो मार्ग है कुशल कर्म करना। हमें जिस कारण अश्रु हमारे आंखों में आते हैं वो दुख के कारण आते हैं, और हमारा दुख किसी अन्य के कारण नहीं बनता। हमारा दुख हमारे खुद के कर्मों के कारण ही बनता है, क्योंकि हमने उन्हें पकड़ लिया है, मैं, मेरा अपना। उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, और अपने मर्जी से या अपने मर्जी के अनुसार अगर उसने वर्तन नहीं किया, अपना बच्चा भी हो, अपनी लड़की भी हो, तो उसको हम मार भी सकते हैं, कान के नीचे मारते हैं, है कि नहीं? अपने माता पिता का झगड़ा देख के बच्चे लोग और क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे। तो यहाँ जब कभी हम ये भी सोचते हैं कि चलते चलते अगर हमें ठेस लगी, कांटा लग गया, तो निश्चित ही हम क्या करते हैं कि वो जो कांटा रहता है उसको निकाल सकते हैं। मगर अगर किसी के शब्द हमारे हृदय में चुभ गए तो उन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल होता है ना। इसलिए हमें कुशल कर्म इसलिए करना चाहिए कि हमारे शब्दों से, हमारे कृति से जो अन्य लोगों को हम वेदना देते हैं, अन्य लोगों को जो दुख देते हैं कि नहीं, तो वो दुख हमें वापस मिलता है। क्योंकि उनको दुख देने से अपने मन में जो अकुशल भाव होते हैं, अपने मन की जो द्वेष की भावना रहती है, क्रोध की भावना होते हैं, वो और बढ़ती है। अगले समय भी, अगले बार भी जो कोई आपके मन के विरुद्ध वर्तन करेगा उसके प्रति आप और क्रोध से कृति करेंगे। तो इसलिए कुशल कर्म छोटा छोटा भी किया तो आगे इसको हमें सुख मिलता है, और अकुशल कर्म अगर छोटे छोटे भी किए तो भी उससे हमें और आगे अधिक दुख भी मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्ध आगे लिखते हैं, जिस काम को करके आदमी को पछताना ना पड़े और जिसके फल को वह आनंदित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। ये संदर्भ धम्मपद की ऐसे एक गाथा से आए हैं। तं च कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतपति यस्य पतितो सुमनो
विपाकं पटिसेवती। भाषांतर दिया है आनंद कौशल्या जी ने। उस काम का करना अच्छा है जिसके करके पीछे पछताना न पड़े और जिसका फल प्रसन्न चित्त होकर भोगना मिले। तो ये संदर्भ में हम देखते हैं शाक्य मुनि बुद्ध ये कुशल कर्मों का ही प्रतीक है। उनका शरीर लीजिए, मतलब उनका व्यक्तिमत्व लीजिए, उनके गुण देखिए, उनका प्रभाव देखिए, जो हम अभी इसी समय भी हम उसका अनुभव ले सकते हैं उसमें, मतलब धम्म काया जिसे कहते हैं वो, है कि नहीं। तो बुद्ध उसके काल में उनके समय में जो राजा बिंबिसार था उसके राज्य में बुद्ध आने वाले थे राजगृह में। और निश्चित ही बिंबिसार की तरफ जाते समय जो बिंबिसार का एक सेवक था, मतलब जिसे हम माली कहते हैं, जो माली था सुमना उसका नाम था। तो ये माली उसका काम यही था, जैसे हम फूल वाला कह सकते हैं ना। हाँ, तो यस, तो ये सुमन नाम का जो फूल वाला था, माली था, तो उसकी यही ड्यूटी थी कि हर रोज अलग अलग प्रकार से सभी सुगंधित जाई, जुई, मोगरा, गुलाब, जितने भी राजमहल के लिए जो गार्डन बनाई थी उसमें जितने भी फूल है वो सारे के सारे फूल राजमहल में पहुंचाना राजा के पास, ये उसका दैनंदिन कर्म था। तो एक दिन वो अपनी ड्यूटी निश्चित ही अच्छी तरह से करता था। और एक दिन क्या हुआ कि राज्य में राजगृह में प्रत्यक्ष बुद्ध बिंबिसार के घर अपने भिक्षुओं के साथ भोजन के लिए उनको आमंत्रित किया था। तो इसलिए बुद्ध अपने भिक्षु बंधुओं को साथ लेकर जाने लगते हैं। तो जब भी ये सुमन माली को मालूम हुआ कि आज बुद्ध आने वाले हैं और राजा के यहाँ बहुत ही बड़ा भोजन रहेगा और उसके बाद बुद्ध धम्म देशना करेंगे। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं दुनिया में भाई और बहनों कि जिनके प्रति अपने जीवन के पूर्व जीवन के कुशल कर्म के कारण बुद्ध के काल में जन्म धारण करने को मिलता है कि नहीं। बुद्ध के प्रभाव के कारण कुछ लोग अपने पूर्व जीवन के कुशल कर्म के कारण जन्म धारण करते हैं, नहीं तो केवल बुद्ध शब्द सुनना भी मुश्किल है। जैसे अन्य संदर्भों में बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है कि नहीं, और मनुष्य जन्म पाया भी तो जीवित रहना भी मुश्किल है, और धम्म देशना सुनना भी मुश्किल है, और निश्चित ही धम्म का आचरण करना भी मुश्किल है। तो हम मुश्किल में नहीं, हम बड़ी कुशल या बड़ी अनुकूल परिस्थिति में यहाँ है कि नहीं। हमें यहाँ बुद्ध धम्म का जो प्रभाव है उस काल में हमने जन्म धारण किया है। जिस भूमि पर बुद्ध का जन्म हुआ उन्होंने स्वयं को और अन्य लोगों में परिवर्तन या बुद्धत्व प्राप्ति की। अपना 45 साल तक उन्होंने अपनी देशना दी, है कि नहीं। इस भूमि में हम जी रहे हैं, जिस भूमि में बुद्ध बोधिसत्व इनके चरण पड़े हैं उस भूमि पर हम चलते हैं, फिरते हैं, उसके आधार पर जीते हैं। जिस हवा में उनका श्वासोच्छ्वास चला उसी हवा में हमारा ही श्वासोच्छ्वास चल रहा है। कितनी बड़ी अनुकूल बात है। तो हमारा कर्तव्य है कि जो भी बुद्ध वचन है, बोधिसत्व के वचन है, उनके अनुसार चले। तो यहाँ इस गाथा में ऐसा आया है कि ये जो सुमन है ये बुद्ध के प्रति बड़ा श्रद्धावान था, बहुत ही श्रद्धालु था। जैसे जैसे बुद्ध आने का समय होता है उसके मन की श्रद्धा और बढ़ती है, और वो बोलता है आज चाहे ये जो बिंबिसार राजा है ये चाहे कुछ भी करे, वो मुझे इस शहर से भी निकाले, वो मेरी जान भी ले ले, मगर ये सारे जो पुष्प मैंने जमा किए हैं, ये सारे के सारे फूल, ये फूल राशि मैं केवल बुद्ध को ही अर्पण करूंगा, राजा को नहीं दूंगा। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मुझे वो इस शहर से निकाले, हाँ, फिर भी मैं सारे के सारे फूल पुष्प पर, बुद्धों पर वर्षाव करूंगा। और वैसा ही उसने किया बंधुओं। जैसे बुद्ध रास्ते से चले आते वो सारी की सारी टोकरियां लेता और बुद्ध को अर्पण करता, सारी टोकरियां उसकी। और ऐसा वर्णन हमें वहाँ मिलता है कि उसने जो भी फूल बुद्ध के शरीर पर डाले, जो पुष्प बुद्ध के सिर पर गिरे, वो सारे के सारे पुष्प बुद्ध के सिर पर कुछ अंतर छोड़कर उधर ही रुक गए। मतलब बुद्ध के लिए मानो एक प्रवेश द्वार ही बना, जैसे एक गेट ही बना है बुद्ध के शरीर पर। इस तरह से जो पुष्प उनके कंधे पे गिरे उसकी एक अलग तरीके से एक माला बन गई।
जो पुष्प इस माले पर या पीछे भी गए, इस तरह से बुद्ध के अवतिभूति मतलब बुद्ध के सर्वांग के तरफ है कि ना, जैसे बुद्ध के खुद के शरीर में उनकी रश्मियाँ थी, किरण थी, प्रकाश किरणें थी, है ना, 6 प्रकाश किरणें थी। बुद्ध चल रहे हैं और उनके साथ में उनके सिर पर पुष्पों की भिंत है, उनके बाजू में पुष्पों की भिंत है, पीछे भी भिंत है, और ये सारा सुगंध लेते हुए बुद्ध चलते हैं और बिंबिसार के यहाँ जाते हैं। और बुद्धों को ये पुष्पों का ये नज़ारा जो जो देखता है वो सारा बुद्ध के प्रभाव से अब उनको उनके प्रति उनको नमन करते हैं, उनको शरण जाते हैं। हर कोई वो नज़ारा जो देखता है उसके मन में बहुत ही श्रद्धा निर्माण होती है और हर कोई बुद्ध के पीछे चलने लगते हैं, मानो बुद्ध की एक मिरौनुक ही वहाँ होती है। और जहाँ वहाँ जाने के बाद बुद्ध का भोजन होता है और फिर बाद में ऐसा पता चलता है कि ये फूल किसने दिए, ये फूल किसने दिए। तो बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जिस भावनाओं से प्रेरित होकर, जिस श्रद्धा से अभिभावित होकर, जिस अपने मन में मेरे प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति सुमना की जो भावना थी, उस भावना से ये सब कुछ बना है। धन्य है सुमना, धन्य है उसकी भावना। और ये बात जब बिंबिसार राजा को पता चलती है तो राजा सुमना को बोलता है, डरने की कोई बात नहीं मेरे भाई, जो भी आपने किया है निश्चित ही कुशल कर्म किया है और इसके लिए आपको मैं और कुछ बातें बख्शिश देता हूँ। फिर वहाँ ऐसा वर्णन मिलता है कि सुमन के लिए ये राजा बिंबिसार हे स्वयं 8 हाथी देता है, 8 घोड़े देता है, 8 रथ देता है, 8 श्रिया उसे सेवक कहते हैं प्रकार के अलंकार देते हैं, 8 अलग अलग प्रकार के संपत्ति देते हैं और इस प्रकार 8 वस्तुएं 8 बार देकर वो उसका सत्कार करते हैं। और इसलिए यहाँ जो संदर्भ हमें मिला है, जो हमने अभी पढ़ा है कि नहीं, उसका संदर्भ वही है कि बुद्ध उसको कहकर ये बात कहते हैं कि जो भी काम करे वो काम करना अच्छा है जिसके पीछे पछताना ना पड़े और जिसका फल प्रसन्न चित्त से होकर भोगने को मिलता है। अगर आप शुभ कर्म करते हो तो आपको ऐसा फल मिल सकता है या मिलता है। यही इस बात में, इस गाथा में भी लिखा है और बाबा साहब भी इसी गाथा का संदर्भ देकर आगे लिखते हैं। अच्छे आदमी को बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं जब तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ नहीं होता, लेकिन जब उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना प्रारंभ होता है तब अच्छा आदमी के अच्छे दिन पुनः देखने को मिलते हैं। शुभ कर्म करने वाले को चिंता करने की कोई बात नहीं, कभी कभी शुभ कर्म करने वाले भी अड़चन में आ सकते हैं, है कि नहीं, मगर जब भी कभी उन्होंने पूर्व में किए हुए कुशल कर्म का परिणाम पक्व होगा या उसका विपाक होगा, है कि नहीं, तो निश्चित ही उसके कर्म और अधिक कुशल कर्म उसको परिणाम देंगे या वो सुखी भी बन सकता है। यहाँ संदर्भ, यहाँ भी एक गाथा का संदर्भ आया है। वैसे इस आज हम जो पेज पढ़ रहे हैं उसमें कम से कम 10 गाथाओं का संदर्भ यहाँ दिया है, तो हम 10 के 10 नहीं देख पाएंगे, मगर 1-2 तो हर दिन हम देख पाएंगे और बाकी का उसका संदर्भ देखेंगे। तो ये संदर्भ आया है अनाथ पिंडक के लिए। जैसे हम सभी जानते हैं अनाथ पिंडक जिसे सुदिन जिसका पहला नाम था, है ना, तो बहुत ही ऐसा वर्णन मिलता है कि अनाथ पिंडक के घर रोजाना 500 भिक्षु का भोजन उन्हें मिलता था। 500 उपासिका या उपासकों के लिए भी वो भोजन देते थे हर रोज। और ऐसा वर्णन भी मिलता है आगे कि वो जब कभी विहार में जाते, जेतवन का नाम आपको सभी को मालूम है, जेतवन अनाथ पिंडक ने ही बनाया है कि नहीं, जो जेत कुमार वहाँ के श्रावस्ती के राजा थे, उनके पास से उन्होंने ज़मीन खरीदी और वो ज़मीन कैसी खरीदी, उस सारे ज़मीन पर सुवर्ण मोहरा डालकर वो सारी ज़मीन उन्होंने खरीदी थी और उस पर बुद्ध के लिए निवास स्थान या आराम जिसे हम कहते हैं संघाराम उन्होंने बनाया। और इस संघाराम में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भी कभी अनाथ पिंडक संघाराम में जाते थे, सुबह लीजिए तो सुबह जाते लिए सुबह को खाने के लिए नाश्ते के लिए जो कुछ चीज़ें होती है वो लेके जाते थे। जब दोपहर को जाते थे तो भोजन सामग्री लेके जाते थे। जब शाम को जाते थे तो भिक्षुओं को या नए श्रामणेरों को निश्चित ही सायं के आहार के लिए, क्योंकि एक समय ही लोग खाते थे, तो सायंकाल के जो पीने की चीज़ रहती है चाय वाली या जो द्रव पदार्थ रहते हैं ऐसा कुछ ना कुछ लेके ही हो जाते थे। तो अनाथ पिंडक बहुत ही दानशूर व्यक्ति थे और उन्होंने अपने जीवन भर वो दान करते रहे।
एक समय हमें ऐसा मिलता है कि उसके दान देने की भावना से ही उसका जो द्रव्य था घर में, वो एक समय ऐसा आया कि वो द्रव्य कम कम होता गया, और आखिर में जो दान करने वाला अनाथ पिंडक था वो शायद अभी दान भी ना दे सके, ऐसी भी परिस्थिति आई हुई थी। ऐसा हमें संदर्भ मिलता है। जब भिक्षुओं को लिए देने के लिए मेरे घर में कुछ भी नहीं, तो जो भी बचा हुआ था, ऐसा कहते हैं कि पंछियों को देने के लिए जो धान था या घोड़े को खाने के लिए जो धान्य था, वो अनाथ पिंडक उदार मन से जो कुछ मेरे पास है वो बहुत ही श्रद्धा से भिक्षु संघ को देते हैं। और देने के बाद उसके मन में ये विचार आते हैं, अरे आज तो मुझे ये जो पंछी खाते हैं वो अन्न मुझे भिक्षुओं को देना पड़ा, कितनी बुरी बात है। उसके मन को दुख होता है। बुद्ध जानते हैं उन्हें और उनके पास आते हैं और फिर उनको इस गाथा में कहते हैं कि जो व्यक्ति भला अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं, तब तक उसके अच्छे कर्मों का फल मिलना आरंभ नहीं होता, लेकिन जब उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ होता है तब अच्छा आदमी अच्छे दिन भी दे सकता है, पुनः वापस देख सकता है। तो ऐसा ही घटना हुई है वहाँ। कुछ दिन के बाद ही अनाथ पिंडक का जो धन उसने और लोगों को दिया था, जो कर्जा दिया था, जो ऋण दिया था लोगों को, जिनको मदद की थी, वो आहिस्ते आहिस्ते करके उनकी सारी संपत्ति वापस उनके घर में आ गई और फिर अनाथ पिंडक पहले जैसे समृद्ध बन गए, पहले जैसे दानशूर बन गए। तो अनाथ पिंडक को संदर्भ करके ये गाथा यहाँ आई हुई है। हम आगे अभी केवल एक ही गाथा देखेंगे, एक ही वाक्य देखेंगे कि यहाँ आया है फिर, शील सदाचार की सुगंध चंदन, तगर तथा मल्लिका सबकी सुगंध से बढ़कर होती है। धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाती है, किंतु शील की सुगंध बहुत दूर दूर तक जाती है। चंदनं तगरं वापि उपला अथवा सिका, एतान गंध जातानं शील गंधो अनुत्तरो। बुद्ध कहते हैं चंदन, तगर, जाई, जुई, पद्म, कमल, इन सारे सुगंध से शीलों का सुगंध, शीलवान व्यक्ति का सुगंध, ये श्रेष्ठ सुगंध है, क्योंकि वो कुशल कर्म करते हैं। जो शीलवान है वो कुशल कर्म करते हुए शीलवान बनते हैं। पंचशील पालन करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अरे बड़ा शीलवान है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप कुछ भी मत बोले उसके बारे में, मुझे कुछ मत बोलिए, मुझे विश्वास है वो ऐसा कर्म नहीं कर सकता। आपके शीलों का प्रभाव रहता है। आपने जो कुशल कर्म करते हैं उसका प्रभाव आप पर तो पड़ता ही है, मगर जिसके संगति में आप रहते हैं उस पर भी पड़ सकता है। और इसी कारण बुद्ध कहते हैं कि ये जो पुष्प रहते हैं, एक ना, पुष्पों का स्पष्टीकरण अभी हम जब से पूजा वंदना करते हैं तभी से हमें मिलता है। ये तो क्षण में ही, अभी कुछ ही क्षणों में ये उनकी तेज या उनकी सतेजता निकल जाएगी और उनकी जो कोमलता है वो भी निकल जाएगी, उनका गंध भी निकल जाएगा, है कि नहीं। मगर जो शिलाचरण है, शिलाचरण करने वाले व्यक्ति का शील जो है उसका सुगंध, बुद्ध का सुगंध, है कि नहीं। 2500 वर्ष हो चुके बोधिसत्व बाबा साहेब का शीलों का सुगंध अभी भी हम अनुभव रहे हैं, इसीलिए तो हम उनकी पूजा करते हैं, है कि नहीं। तो शीलवान व्यक्ति का सुगंध, उनके कुशल कर्म का सुगंध, ये जैसे हवा बहती है उसके विरुद्ध भी बह सकता है। पुष्पों का सुगंध या धूप दीप अगरबत्ती का सुगंध केवल जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में जाएगा, मगर शीलवान व्यक्ति का सुगंध हर दिशा में जाएगा। शिलाचरण के अनंत लाभ बताए हैं। जो शीलवान है, जो कुशल कर्म करता है, उसको इसी जीवन में लाभ मिलते हैं, है कि नहीं। कैसे? वो इसी जीवन में, अगर कोई शीलवान व्यक्ति है तो इसी जीवन में उसको वैभव प्राप्त होता है। वो कोई कष्ट से पैसा, श्रम से अपनी संपत्ति वो जमा करता है ना, अपना धन संपदा वो बहुत ही कष्टपूर्वक प्रामाणिकता से करता है, और मिला हुआ धन वो योग्य जगह पर ही उसको खर्च करता है, या कोई व्यसन के लिए खर्च नहीं करता। इसलिए उसका वैभव बढ़ता है, उसका सम्मान बढ़ता है, वो जहाँ भी जाता है उसका स्वागत किया जाता है।
वो जिस परिषद में जाएगा वो ताठ माने से, जैसे मराठी में कहते हैं, स्वाभिमान से जाएगा, निसंकोच जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने शील पालन कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी की हिंसा नहीं करता, है कि नहीं, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने अत्याचार नहीं किया। इस कारण वो स्वाभिमान पूर्वक जहाँ भी जाता है वो, और ऐसे व्यक्ति का स्वागत होता है, सत्कार होता है। इसी जीवन में वो वैभव और सुख का उपभोग भी घेता है, और इसी जन्म में वो सुस्थित जीवन जीता है, और मृत्यु के बाद भी उससे सुगति मिलती है। तो इस तरह से शीलवान व्यक्ति का, या शीलाचरण करने वाले व्यक्ति का, या कुशल कर्म करने वाले व्यक्ति का परिणाम इसी जन्म में हमें मिलता है। तो भाई और बहनों, समारोह के तरफ जाते हुए हम देखेंगे कि ये तो बुद्ध कथा ही है। एक्चुअली बाबा साहब ने जो संदर्भ लिए है वो धम्मपद अट्ठ कथा से ही लिए है, और यहाँ जो बुद्ध के बारे में लिखा है वो कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो 2500 पूर्व की कथा है कि नहीं, मगर जिनके मन में श्रद्धा है तो वो क्या कहेंगे, निश्चित ही ये हमारे शास्त्र, हमारे आदर्श, हमारे तथागत, उनके प्रति जो कुछ लिखा है उस पर मैं विश्वास रखता हूँ, और उनके शब्दों का मैं यथार्थता से पालन करता हूँ, है कि नहीं। ऐसी श्रद्धा अगर हमारे मन में है तो निश्चित ही हम कुछ ना कुछ तो बन पाएंगे। तो जब भी हम जीवन में छोटी छोटी बातें लीजिए, हम पानी पीने के लिए भी अगर लिया ग्लास में, तो हम उस पानी में पहले देखते हैं यहाँ कोई कचरा तो नहीं, यहाँ कोई अशुद्धता तो नहीं, है कि नहीं। या हम चावल जब भी राइस बनाने जाते हैं तो चावल क्या करते हैं, उसको चुनना, हाँ चावल चुन लेते हैं, देखते हैं उसमें कोई अन्य बात तो नहीं, कोई खड़ा तो नहीं, या कोई पत्थर तो नहीं छोटा छोटा, या कोई बाकी चीज़ तो नहीं। भाजी भी हम जब भी काटते हैं उसमें भी हम देखते हैं कोई अशुद्ध भाजी तो नहीं, है कि नहीं। पानी पीने की बात हो, भाजी की बात हो, भोजन करने की बात हो, वो चीज़ें हमें शुद्ध लगती है। हमें हवा भी शुद्ध लगती है, एसी की हवा लगती है, मगर जीवन की शुद्धता कब बनेगी, हमारा जीवन कब शुद्ध बनाएंगे भाई और बहनों। और निश्चित ये धम्म, ये हमारा जीवन हम कैसे जिए, हमारे जीवित का प्रश्न है। ये बाबा साहब इसलिए कहते हैं हमारा जीवन ऐसे ही पुराने जैसा अशुद्धता से ही जिया जाए या शुद्धता से जिया जाए, है कि नहीं। जैसे हमें हमारा घर एयर कंडीशन होना चाहते हैं, वैसे ही हमारा मन अगर हमने गुड कंडीशन में रखा, कुशल कंडीशन में रखा, शुद्ध विचार हमारे मन में अगर प्रस्थापित किए, तो निश्चित ही हम ऐसे जैसे है वैसे नहीं रहेंगे, हम सामान्य बौद्ध नहीं रहेंगे, हम बुद्ध और बोधिसत्व बन सकते हैं। बाबा साहब की क्या अपेक्षा थी, केवल पंचशील पालन करना आप बौद्ध बने, यही केवल अपेक्षा नहीं थी बाबा साहब की। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में लिखा है, और हमसे भी प्रतिज्ञा लिया है, मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा। आगे बाबा साहब ने प्रतिज्ञा दी है, मैं 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। पारमिताओं का पालन कौन करता है, बोधिसत्व करते हैं। तो बाबा साहब की हमसे क्या अपेक्षा थी, हम केवल बौद्ध बनने से नहीं तो बोधिसत्व बनना चाहिए, ऐसे बाबा साहब चाहते हैं। तो इस मार्ग पर हम कब जाएंगे, जब हमारे चरण कुशल मार्ग पर चलते रहेंगे, है कि नहीं। तो मुझे लगता है इसी से हम संदर्भ लेके हम निश्चित ही इस जीवन में बदल सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। कुशल मार्ग चलने के लिए निश्चित ही बुद्ध धम्म संघ का प्रभाव क्षेत्र, उसी में हमारा जन्म हुआ है। ये जन्म कोई अन्य केवल जीना और मरना इसके लिए नहीं मिला है भाई और बहनों, ये जन्म बुद्धत्व प्राप्ति के लिए मिला है। जैसे सिद्धार्थ को मिला था, जैसे बाबा साहब को मिला था, वैसा ही हमें मिला है। अन्यथा किच्छो मनुष्य पटी लाभ हो, मनुष्य जन्म मिलना भी कठिन है, और उसमें और भी कठिन है कि धम्म श्रवण करना। हमारे लिए सारा वैभव प्राप्त है। तो आइए भाई और बहनों, धम्म के इस मार्ग पर चलते रहेंगे, अच्छा बनते रहेंगे, कुशल कर्म करते रहेंगे, और सन्मार्ग पर अपना जीवन समर्पित करते रहेंगे। धन्यवाद।